जैसा कि आपको और पूरे देशवासियों को मालूम है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि रतन टाटा का बिजनेस कौन संभालेगा, नोएल टाटा या कुछ लोगों का? तो यह भी मानना है कि रतन टाटा जी का बिजनेस शांतनु संभालेगा या फिर कोई और। इसमें हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जैसे नोएल टाटा की पृष्ठभूमि, टाटा ट्रस्ट की भूमिका, नोएल टाटा की नियुक्ति और भविष्य की दिशा, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। एक, रतन टाटा का जीवन और योगदान। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन, भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक रहे हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और वे टाटा परिवार के एक प्रमुख सदस्य थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिनमें टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा कोरस समूह का अधिग्रहण जैसे प्रमुख कदम शामिल है। रतन टाटा ने अपने जीवन में एक उच्च नैतिक मानदंड स्थापित किया और अपनी विनम्रता और दयालुता के लिए भी जाने जाते थे। रतन टाटा ने न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक सुधार और परोपकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाया। दो, नोएल टाटा की पृष्ठभूमि। फिलहाल शंतनु नवल टाटा का नाम रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। रतन टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम नहीं बताया था और टाटा समूह की लीडरशिप के बारे में कई अटकलें चल रही थी। हाल ही में नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी के जरिए टाटा सन्स को नियंत्रित करते हैं। शांत वे टाटा समूह के अंदर विभिन्न भूमिकाओं में काम कर रहे हैं, जिससे उनके भविष्य में समूह के नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभाने की संभावना जताई जा सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शांतनु को सीधे तौर पर टाटा समूह के नेतृत्व की कोई भूमिका दी जाएगी या नहीं। शांतनु टाटा ने अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर कंपनी में अपनी पहचान बनाई है और भविष्य में उन्हें समूह की लीडरशिप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 3, टाटा ट्रस्ट की भूमिका। टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1992 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण और सुधार के लिए कार्य करना है। टाटा ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में योगदान देता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी है, जो इसे टाटा समूह के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक बनाता है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं चलाईं, जिनका उद्देश्य देश के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। 4, नोएल टाटा की नियुक्ति और भविष्य की दिशा। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह के नेतृत्व को लेकर कई अटकलें थीं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति टाटा समूह के भविष्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोएल टाटा के नेतृत्व में यह संभावना है कि टाटा समूह अपने व्यापारिक विस्तार और सामाजिक जिम्मेदारियों दोनों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। नोएल टाटा की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में बड़ी हिस्सेदारी है, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। नोएल के नेतृत्व में यह उम्मीद की जा रही है कि टाटा ट्रस्ट अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाएगा और नए क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। 5, टाटा समूह का भविष्य। नोएल टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के भविष्य को लेकर कई आशाएं और अपेक्षाएं हैं। टाटा समूह 150 से अधिक वर्षों से व्यापारिक जगत में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है और यह देखना दिलचस्प होगा कि नोएल किस प्रकार इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं।
नोएल टाटा के व्यापारिक दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल के साथ यह संभावना है कि टाटा समूह नए बाजारों में प्रवेश करेगा और अपने मौजूदा व्यवसायों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इसके साथ ही टाटा ट्रस्ट की सामाजिक पहल भी और व्यापक रूप से लागू हो सकती है, जिससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा। 6 टाटा समूह की विरासत और सामाजिक जिम्मेदारी। टाटा समूह न केवल एक व्यापारिक साम्राज्य है, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाना जाता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किए गए इस ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। नोएल टाटा की नियुक्ति के साथ यह उम्मीद की जाती है कि टाटा ट्रस्ट अपने सामाजिक कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रखेगा और नए क्षेत्रों में भी अपना योगदान देगा। मेरा यह मानना है कि रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा की नियुक्ति टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके नेतृत्व में समूह के व्यापारिक और सामाजिक दृष्टिकोण में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नोएल टाटा के पास एक बड़ा अनुभव है और वे टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह को नए ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होंगे। बाकी आपकी क्या राय है? टाटा इंडस्ट्रीज को किसे संभालना चाहिए? शांतनु या नोएल टाटा? अपनी राय कमेंट में बताएं।